श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में उमा महेश शिव महापुराण कथा चल रही है। आज उस कथा का पहला दिन पूर्ण हुआ है। गुरु जी प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई यह कथा 7 दिवसीय है, 7 दिन तक चलेगी। यह उमा महेश शिव पुराण कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की कथा में गुरुजी ने बहुत विशेष जानकारियाँ दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप दिन में एक बार भी परमात्मा को याद करते हो, भगवान को जल चढ़ाते हो, फल फूल चढ़ाते हो, वह आपका व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान को अगर अपना समय देते हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता है। जितना समय आप भगवान को दोगे, भगवान उतना ही समय आपको आपकी दुख की घड़ी में लौटाता है। अर्थात आज अगर आप भगवान को समय दोगे, वही समय भगवान आपको आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होकर आपको देते हैं। इसीलिए हो सके जितना भगवान को अपना समय देने का प्रयास करें, क्योंकि आपका दिया हुआ समय मेरे देवाधिदेव महादेव कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। इसीलिए जब भी समय मिले भगवान के मंत्र का जाप करिए, भजन गुनगुनाते रहिए। ये नहीं कि आपको भगवान के सामने बैठकर ही भगवान की आराधना करनी है। नहीं, आप चलते फिरते कुछ भी करते हुए आप भगवान के भजन गुनगुना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी की पूजा करने मंदिर जाते हो तो शिवजी को जो भी आप चढ़ा रहे हो, चाहे फूल हो, बेलपत्र हो या चंदन, कुछ भी हो, अगर आप शिवजी को चढ़ा रहे हो तो वह खुद का अपना होना चाहिए। किसी से मांग कर या चुरा कर शिवजी को समर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो फूलों की चोरी करके शिवजी पर चढ़ाते हैं, पर यह सही नहीं है। शिवजी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो है उससे ही शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें मंदिर जाकर 3 बार ताली बजा देना है या फिर एक चावल का दाना शिवजी पर चढ़ा देना है। और अगर ये भी ना कर सको तो बस बोल दो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी दुनिया में पानी की बहुत कमी हो रही है। हम पानी तो नहीं ला सकते, पर हम अगर चाहे तो पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पानी मिलने में मदद होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके घर में अगर कुछ परेशानी चल रही है तो आपको एक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, आपको 7 लौंग ले लेनी है और थोड़े से काले तिल लेना है और एक काली मिर्च ले लेना है। और इन तीनों चीज़ों को आपको आपके हाथ की मुट्ठी में रख लेना है और आपको शिवालय या शिव मंदिर में चले जाना है और अपना नाम और गोत्र बोल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल में ही करना है, यानी कि 19 या 20 जून को आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, इस बारिश में बेलपत्र के वृक्ष जरूर लगाएं। आप 1 लगा सकते हो तो 1 लगाएं, 21 लगा सकते हो तो 21, 51 लगा सकते हो तो 51। जितने भी आप लगा सकते हो उतने बेलपत्र के वृक्ष जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई उस बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र तोड़कर शिवजी को चढ़ाएगा तो उसका भी फल आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी के मंदिर और शिवालय में एक फर्क है। शिव मंदिर के दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर शिवालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। शिवालय का मतलब होते हैं माँ बाप का घर, क्योंकि दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में हुई इस कथा का सार हमने आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।